रिश्तेदार बना दगाबाज, संपत्ति के लालच में रिश्ते को किया तार-तार। फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी के संपत्ति पर दबंगों ने जमाया अपना कब्जा। खाली करने के बजाय जान से मारने की दी जा रही धमकी। ताज़ा मामला मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलम सिनेमा के समीप का है, जहां कुछ दबंगों के द्वारा फॉरेस्ट विभाग में पदस्थापित एक महिला कर्मचारी वंदना शर्मा के संपत्ति पर दबंगों के द्वारा कब्जा जमा लिया गया। जहां वंदना शर्मा के द्वारा खाली कराने को कहा गया तो वंदना शर्मा को उल्टे ही दबंगों के द्वारा धमकी दी गई, जिसको लेकर वंदना शर्मा के द्वारा कोतवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं वंदना शर्मा ने कहा कि उनके पिताजी के द्वारा ज़मीन की खरीदारी की गई थी। उसके ज़मीन पर उनके पिता के द्वारा मकान बनाया गया था। उस मकान में दुकान में लाखों की संपत्ति थी। जब उनके पिता काम करने से विवश हो गए तब उनके पिता के द्वारा अपने रिश्तेदार दीपक शर्मा को देख रेख के रूप में रखा गया, लेकिन धीरे धीरे दीपक शर्मा एवं उसके परिवार के द्वारा उसके संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा पूजा को लेकर वह साफ सफाई करने आई थी, जहां अर्चना शर्मा, उसका बेटा ऋषभ शर्मा एवं उसकी पत्नी के द्वारा गाली गलौज एवं मारपीट कर उसको घर से बाहर निकाल दिया। इसी बीच कोतवाली थाना की पुलिस आई और समझौता करा दिया, परंतु समझौते में वह लोग नहीं आए। उन्होंने कहा वह अपने चाबी से अपनी दुकान को खोली तथा ऋषभ एवं कुछ भूमाफिया के द्वारा उनके ज़मीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है और ऋषभ और उनके कुछ साथियों के द्वारा दुकान में आकर ताला लगा दिया तथा ऋषभ बार बार उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। हाँ, मेरी संपत्ति से बेदखल किया जा रहा है क्योंकि मैं रामेश्वर प्रसाद शर्मा की बेटी हूँ और ये संपत्ति उनके नाम पे है और मैं हमेशा यहाँ आते जाते रही हूँ, अभी से नहीं बचपन से ही। और जो भी है वो मैं एक्चुअली विश्वकर्मा पूजा था तो मैं आई हुई थी यहाँ और मैं साफ़ सफाई के लिए आई हुई थी कि ताला खोल के अपना साफ़ सफाई करना है। तो उसके बाद मेरे जो बुआ का लड़का है वो यहाँ मैं केयर टेकर के तौर पे उनको रखी थी, वहाँ पे रह रहे थे। तो वो लोग आके बोलने लगे कि तुम कैसे आ गई यहाँ पे, और धक्का मुक्की करके मेरे को बाहर करने लगे और फिर थाने में रिपोर्ट किया गया। तो मेरे को थाने से फिर लेके गए, थाने में बोले चलिए अभी दोनों को चलना है। तो मैं चली गई तो थाने में बुलाया गया, फिर उनको भी बुलाया गया। फिर ऐसे ही बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बोला कि आपका कुछ क्या है जो आप कैसे घुस गए। थानेदार ने बोला तो मैं कैसे घुस गई, मेरे पिताजी का सारा प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो मैं कैसे नहीं जा सकती हूँ और दूसरे लोग कैसे वहाँ यहाँ पे हैं, जबकि उनको मैं रखी थी रहने के लिए, उनको वहाँ पे दखल अंदाजी करने के लिए नहीं रखी थी कि पूरा संपत्ति पूरा पे कब्जा करके रखे। ऐसा मैं सोच के तो नहीं रखी थी उसको, लेकिन उन्होंने वहाँ पे मेरे पिताजी का रैम्को इंजीनियरिंग वर्क्स चल रहा था, लेकिन उसको बंद करके उसने अपने नाम से अर्चना शर्मा जो है वहाँ जिसको रखे गए, मतलब मेरे जो बुआ का लड़का था उनकी वाइफ है, वो तो अभी रहे नहीं, इसलिए उनको रखा गया था ताकि देखभाल हो सके, वो चला सके। लेकिन उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठा के वो सारा कुछ अपनी वाइफ के नाम से करके सारा प्रॉपर्टी को एकदम चेंज कर दिया और पूरे पे कब्जा करके रख लिया। फिर उनकी वाइफ और ये सब बोलते थे कि नहीं मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। यही सब करके वो थाने में फिर ताला लगा दिया और थानेदार ने बोला कि नहीं अब दोनों का ताला लगा रहेगा, कोई यहाँ पे नहीं आए। अब आप ही बताइए मेरे को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरे पिता का नाम है और वही मेरे पिता हैं और कोई नहीं है। आप देख लीजिए पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरा सबमिट किया हुआ है, उसमें आपको कहीं भी किसी और पिता का नाम नहीं दिखेगा। अब अननोन आदमी जो जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो मेरे घर में रह रहा है, तो ये तो ज्यादती है मेरे लिए साथ। आगे के लिए फिर इस तरह से तो हर कोई किसी के भी संपत्ति पे कब्जा करके कभी भी किसी को दखलंदाजी से भगा सकता है। जब ताला लगा हाँ, फिर क्या से दोबारा ताला लगा दिए और सारा सामान निकाल के मेरे पिताजी का जितना सामान था सब अपने कब्जे में कर लिया। थाना में आवेदन दिया, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक।
सिर्फ उन्होंने बोला नहीं आप दोनों का ताला लगा रहेगा, तो आप कोई नहीं जा सकते। बिल्कुल किया सब। मैंने अपना ये पत्र दिया, सारा कुछ दिया कि मेरा सामान सब इतना 50 लाख का सामान था वो कहाँ गया। जब मैं पूछताछ कर रही हूँ तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं ले ली। मैं कैसे ले लूँगी? मेरे पिताजी का चीज़ है तो मैं पिताजी का चीज़ मैं चोरी कर क्यों करूँगी? मेरा नाम वंदना शर्मा है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे 2011 में। उसके बाद मेरे को वहाँ पे जॉब मिली, जॉब के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद मिली। और मेरे ससुराल से भी कोई ये नहीं है, कोई सहायता नहीं है, बल्कि उन लोगों ने भी मेरी ननद ने वो पूरा अपना विल बनवा लिया और मेरे को भाग